अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में ब्लॉक स्तर पर मीटिंग हो रही है और एक परफॉर्मा दिया गया भर के देने के लिए। आपके इलाके में कौन कौन संभावित प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी के, कौन कौन संभावित प्रत्याशी हैं सामने वाली पार्टियों के। आप जिसे संभावित प्रत्याशी मानते हैं या जो खुद अपने आप दावा कर रहा है, वो कैसे दावा कर रहा है कि वो प्रत्याशी है, उसकी विनेबिलिटी के क्या कंडीशंस हैं, क्या आपके इलाके के धर्म और जाति समीकरण क्या हैं, ये भी पूछा गया। ये पूछा गया कि हर प्रत्याशी की आमदनी भी बताइए, प्रोफेशन भी बताइए कि वो संपन्न है कि नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, और उसके ऊपर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का केस तो नहीं है, और राजनीतिक आंदोलन करते हुए कोई केस लगे उसकी जानकारी भी दीजिए। तमाम बातें पूछी गई है और ये पूछा गया है कि आप धर्म के जाति के आधार पर आपके इलाके के समीकरण कैसे देखते हैं, और आपके सामने जो चुनाव लड़ेगा कांग्रेस सामने किस पार्टी से कोई लड़े, उनके जाति समीकरण क्या है, उनके अनुकूल समीकरण क्या है। और एक महत्वपूर्ण बात पूछी गई है, आपके इलाके के इन्फ्लुएंशियल लोग कौन से हैं, नेता नहीं, इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रभावशाली लोग कौन हैं जिनकी बात लोग मानते हैं। उनके मोबाइल नंबर भी मांगे गए और ये कहा है कि वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का हो, प्रभावशाली नेता कौन है, जातीय नेता कौन है, सामाजिक नेता कौन है, इसकी जानकारी दीजिए। इतना बड़ा डाटा लेकर कांग्रेस उम्मीदवार चुनने बैठेगी तो वही एक नए सिरे से कहानी शुरू हो जाएगी कि आज आपके पास में 100 चुने हुए, बाकी बसपा से आए हुए समर्थन देने वाले निर्दलीय 120 के आसपास एमएलए हैं, लेकिन उन 120 एमएलए के सामने भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा जब ब्लॉक कांग्रेस से ये जाएगी और हर व्यक्ति को अपनी उम्मीदवारी पेश करने का अवसर भी मिलेगा। मुझे तो यहाँ तक पता लगा है कि वो जो परफॉर्मेंस देने आएगा करेगा 3-4 दिन तक, उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, वो जो बोलेगा उसकी वीडियोग्राफी होगी, ताकि और उनसे ये भी पूछा जाएगा कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। अगर सत्य असत्य पाया गया, किसी ने गलत बयानी की, पार्टी को अंधेरे में रखा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। तो कांग्रेस ने भी, जैसे बीजेपी ने 200 एमएलए भेज दिए अलग अलग 3 स्टेट के, और मैं देख रहा था कल अलवर में कि एक जुलूस सा निकल पड़ा कि ये एमएलए आ गया, वो एमएलए आ गया, हमारे इलाके का ये एमएलए, और उसकी मिजाज पुरसी हो रही है, लोग उसके हम दावा पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं मैं ऐसे जीत सकता हूँ, मैं वैसे जीत सकता हूँ। यूपी का एमएलए, उत्तराखंड का एमएलए, गुजरात के एमएलए अलग अलग एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर पूछताछ कर रहा है, जानकारी कर रहा है, और संभावित प्रत्याशी उसके सामने अपना दावा ठोक रहे हैं। कम से कम 3 सर्वे बीजेपी करा चुकी है प्रत्याशियों के नाम पर। चंद्रशेखर जी पर अपनी लिस्ट है, छन कर आई हुई आला कमान के पास अपनी लिस्ट है, उसके बाद भी किसी पर डिपेंडेंस नहीं। ये 200 ऐसे लोग जिनका कोई अटैचमेंट नहीं हो सकता स्थानीय लीडरशिप से, उनके जरिए भी जानकारी हासिल करके और मुद्दे हासिल करके, प्रभाव किसका कितना, ही जानकारी हासिल करके फिर एनालिसिस किया जाएगा बीजेपी में। कांग्रेस में भी अब ये प्रक्रिया हो रही है। कांग्रेस में ये नहीं कि इतने लोग 200 में से 25 सचिन पायलट लोगों दे दो, 50 अशोक गहलोत लोगों, ये नहीं हो रहा। होगा तो देखी जाएगी, पर मोटे तौर पर ये एक्सरसाइज कर रही कांग्रेस कि विनेबिलिटी को खुद प्रूव करे आदमी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपने प्रभाव के आधार पर, पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर, अपने किए गए काम के आधार पर और अपने प्रोफेशन के आधार पर तमाम बातें की जानकारी दे, और कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो भी बताए, और राजनीतिक आंदोलन करते हुए केस लगे तो वो भी बताए। इतने बड़े स्तर पर कांग्रेस ने अभियान चलाया है, और कांग्रेस के पास छन कर जब जानकारी आएगी तब उसको मैच किया जाएगा। वो जो सर्वे रिपोर्ट है अवेलेबल उनके पास, कई सारे सर्वे किए गए हैं, उनसे मैच किया जाएगा कि जो जानकारी ग्राउंड लेवल से अब आ रही है वो उन्होंने जो सर्वे कराए थे उन टीमों से जो प्राप्त हुई जानकारी उससे कितना मैच खाती है। उसके बाद आगे एक्सरसाइज होगी। तो बीजेपी की संकल्प समिति की बैठक कल है, 4 यात्राओं की घोषणा हो चुकी है, उनके संयोजक और सह संयोजक की घोषणा हो चुकी है, उद्घाटन कौन करे, हरी झंडी कौन दिखाएगा, नाम उनके भी आ चुके हैं, शुरू कहाँ से होगी, 18 दिन चलेगी, सब बातें आ गई। लेकिन स्टिल अभी भी पार्टी इस बात का इंतजार कर रही है, या पार्टी की नेता और कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस यात्रा का नेतृत्व कौन नेता करेगा, और क्या वसुंधरा राजे किसी एक यात्रा का नेतृत्व करना स्वीकार करेंगी, या चारों यात्राओं की शुरुआत में मौजूद रहेंगी और किसी भी यात्रा का नेतृत्व नहीं करेंगी। क्या सामने आता है, इससे आने वाले कल की
दशा और दिशा बीजेपी की रेखांकित की जा सकेगी। अब एक और बात आज मैं कहना चाहता हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा सक्रिय हुए अपनी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट, उनको भी तो परफॉर्म करना पड़ेगा। चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो क्या हुआ, उनको बताना पड़ेगा कि मैं वापस कैसे जीत सकता हूं दोबारा, मैंने क्या काम किया इलाके के लिए। तो आज उन्होंने भाषण में कहा है कि जो यहां से चुनकर जाएगा लक्ष्मणगढ़ से, वो मंत्री बनेगा, और मंत्री बनेगा वही काम करा सकता है। मतलब संकेत है कि मैं चुना जाऊंगा तो मंत्री बनूंगा, सरकार बनेगी हमारी, मंत्री बनूंगा तो काम होंगे आपके इलाके के, पहले भी काम हुए हैं आपके इलाके के। ये एक सभा को संबोधित कर रहे हैं लक्ष्मणगढ़ में। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डोटासरा। राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी का राज होते हुए वसुंधरा राजे जी और कैलाश मेघवाल जी को लक्ष्मणगढ़ के विधायक को श्रेष्ठ विधायक का दर्जा देना पड़ा। यह सब आप सब लोगों की मेहरबानी। अब की बार जब राज आयो तो चुनाव के मायने थे सब गवाह हो, एक ही बात चलती कि राजस्थान के मायने अगर लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा जीतेगो तो वो मंत्री बनेगा। आज सब था लोगों की आवाज और जगह आपने सामने वह भी सुल्तान जी एक ही बात करता, कहीं न डांटो नहीं हो मंत्री बनेगा, एक ही बात। यानी मालिक के करने, ईश्वर कन, भगवान कन, खुदा कन एक ही आवाज गई तो गोविंद डोटासरा काई है जो वो मंत्री की बात है। और था सब लोगों की मालिक आवाज सुनी और गोविंद डोटासरा लक्ष्मणगढ़ के विधायक के तौर पर राजस्थान की सरकार में मंत्री बने। तो गोविंद डोटासरा ने कह दिया कि फिर जीतेंगे तो फिर मंत्री बनेंगे, यानी कि फिर शायद पीसीसी चीफ नहीं रहना चाहते होंगे। पिछली बार भी वो जीते थे, मंत्री बने थे, बीच इस कार्यकाल में ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद ज्वाइन किया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों कुछ इलाकों की मैंने यात्राएं की है। यात्रा के दौरान जो कौतूहल था सचिन पायलट को लेकर, वो तो दूर हो गया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बन गया कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बन गए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सर्वोच्च समिति होती है कांग्रेस की, उसके सदस्य बना दिए गए। कई सारे लोगों ने कहा अशोक गहलोत का नाम क्यों नहीं है, तो अशोक गहलोत का नाम इसलिए नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हैं, भूपेश बघेल का नाम भी नहीं है, सुक्खू का नाम भी नहीं है, बेंगलोर के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का नाम भी नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद रहते हैं और बीइंग चीफ मिनिस्टर वो वहाँ रहेंगे। लेकिन राजस्थान से सचिन पायलट को लिया जाना इस बात के संकेत हैं कि वो भविष्य की कांग्रेस की तरफ कांग्रेस देख रही है, एक बात। दूसरा, जो वागड़ से आते हैं मालवीय, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनको भी सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया गया। यानी राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने आदिवासी दिवस मनाते समय कहा था कि आदिवासियों का पहला हक है जमीन पर, पानी पर, तो आदिवासियों के एक नेता को भी सीडब्ल्यूसी में जगह मिली है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। हालांकि वो गहलोत के कट्टर समर्थक हैं, इसलिए उस तरह से बैलेंस भी हो रही है सीडब्ल्यूसी, लेकिन सीडब्ल्यूसी में ऐसे बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें कई तरह के इन्फ्लुएंस से डिसाइड होती हैं जो रेखांकित नहीं किए जा सकते, प्रोग्राम में नहीं बताए जा सकते, पर होते हैं। बहुत सारे दबाव, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से फैसले लेने पड़ते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ कैसे चलती हैं, कैसे उनका अनुदान आता है, कैसे उनका खर्चा आता है, चंदा आता है, वगैरह वगैरह तमाम बातें। तो लेकिन सचिन पायलट का लिया जाना सीडब्ल्यूसी में एक चर्चा का विषय भी रहा और संतोष की बात भी रही बहुत सारे लोगों के लिए। खास तौर पर गुर्जर समाज जो मानता था कि सचिन पायलट को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो एक बड़ी संतोष की बात गुर्जर समाज के लिए भी, युवाओं के लिए भी जो सचिन पायलट के तरफ देख रहे हैं भविष्य के लिए, और राजस्थान के तमाम कांग्रेस जनों के लिए भी ये एक मैसेज है। चुनाव कौन लड़ता है, कौन लड़वाता है, कौन जीतता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है नहीं बनता है, प्रतिपक्ष का नेता बनता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज की राजनीति में
सचिन पायलट का नाम रेखांकित हो गया है CWC मेंबर के रूप में। इसलिए चुनावी राजनीति में आज इस नियुक्ति के बाद, 2 दिन पहले जो नियुक्ति हुई है, इसके बाद से समीकरण कुछ बदलने शुरू हुए हैं, ये संकेत मैं देना चाहता हूं पेनल्टी कॉर्नर में। और आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने योजनाओं की झड़ी लगा रखी है, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, दे रहे हैं, गारंटी भी दे रहे हैं, भविष्य के लिए भी कह रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी जो कुछ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, अशोक गहलोत सरकार की तरफ से, उसके सामने मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प पत्र में क्या लेकर आती है, किन बातों पर कल चर्चाएं होती है। शायद बहुत सारी बातें छन के बाहर नहीं आएंगी, उस संकल्प पत्र आएगा तभी आएंगी, लेकिन फिर भी मतदाताओं की नज़र रहेगी, पार्टी कार्यकर्ताओं की नज़र रहेगी, और सामने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं की भी नज़र रहेगी। बीजेपी का एंगल क्या है, दृष्टिकोण क्या है, सोच क्या है, लक्ष्य क्या है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।